वेलकम टू द नर्सिंग जर्नल। मैं हूं प्रिया सिन्हा और आज हम पढ़ने वाले हैं टुवर्ड्स कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पार्ट 2। पार्ट 1 मैंने पहले पढ़ा दिया था और अब ये पार्ट 2 है उसी का। चलिए शुरू करते हैं। बर्थ ऑफ WHO। On the international scene, the birth of World Health Organization in 1948 gave an impetus to the strengthening of nursing service all over the world. A new era dawned, the era of positive health. नए युग की शुरुआत सकारात्मक स्वास्थ्य के युग के साथ हुई। बीमार से स्वस्थ व्यक्ति पर जोर दिया गया था, व्यक्ति के से समुदाय तक। स्वास्थ्य को सभी मनुष्यों के मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है, जिसका अर्थ है मेडिकल एंड नर्सिंग केयर। Nursing, which is interlinked with medicine, was naturally caught up in the windwhirl of these changes and began to change its image. The concept of community health gave birth to community health nursing, that is, nurses from hospital branching out into community. This is new concept, the concept of team approach to health problem of द इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी। नर्सिंग जो दवा से जुड़ी हुई है, स्वाभाविक रूप से इन परिवर्तनों का बवंडर में फंस गई है और छवि बदलने लगी है। कम्युनिटी हेल्थ की अवधारणा ने कम्युनिटी हेल्थ परिचार्य को जन्म दिया है। मीन्स हॉस्पिटल की नर्सें समुदाय में फैली हुई है। नर्सों को हेल्थ सेंटर के में इंटर्न के रूप में कम्युनिटी हेल्थ वर्क्स में प्रशिक्षित किया जा रहा है। वे स्वास्थ्य टीम के एक्टिव मेंबर के रूप में कार्य कर रहे हैं। यह एक नई अवधारणा है कि व्यक्ति और समुदाय की स्वास्थ्य समस्याओं के लिए टीम अप्रोच की अवधारणा। प्राइमरी हेल्थ केयर। The evolving concept of health has found expression in the historic goal of health for all by the year 2000 and primary health care as the key to achieving the goal. The goal was approved by the World Health Assembly in 1981. स्वास्थ्य की उभरती हुई कॉन्सेप्ट ने ईयर 2000 तक सभी के लिए स्वास्थ्य के ऐतिहासिक लक्ष्य और उस लक्ष्य को पाने की कुंजी के रूप में प्राइमरी हेल्थ केयर में अभिव्यक्त पाई गई है। इस एम को 1981 में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली द्वारा अप्रूव्ड किया गया था। नर्सों की इंटरनेशनल काउंसिल ने भी प्राइमरी हेल्थ केयर को प्राथमिकता के मुद्दे के रूप में बनाया गया है। The concept of primary health care and health for all by 2000 have led to restructuring of rural health services with primary health care as its central focus for proper delivery of health and family planning services to the rural population. Multi-purpose worker scheme was introduced in 1997. साल 2000 तक प्राइमरी हेल्थ देखभाल और सभी के लिए स्वास्थ्य का कॉन्सेप्ट ने प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं का पुनर्गठन किया है। गांव के लोगों को स्वास्थ्य और फैमिली प्लानिंग सर्विस के उचित वितरण के लिए मल्टीपर्पस वर्कर्स स्कीम 1977 में शुरू की गई थी। इस योजना में 500,000 की आबादी को कवर करने के सारे उपकेंद्र पर एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता पुरुष और एक महिला कार्यरत की एक टीम तैनात करने की परिकल्पना की गई थी। The Nursing Council of India has revised, restructured the existing curriculum prescribed for the training of ANM with a view of compare health worker as required under the MPW scheme, with a view to provide a liaison between
The community and health services were network of village health guides program was introduced. नर्सिंग एंड काउंसिल ऑफ इंडिया ने एमपीडब्ल्यू योजना के तहत जरूरी हेल्थ वर्कर्स की तुलना करने की दृष्टि से एएनएम को ट्रेनिंग के लिए निर्धारित मौजूदा पाठ्यक्रम की समीक्षा, संशोधन और पुनर्गठन किया है। कम्युनिटी और फीमेल हेल्थ वर्कर के नेटवर्क के बीच में संपर्क प्रदान करने की दृष्टि से एक विलेज हेल्थ गाइड प्रोग्राम शुरू किया गया था। प्रत्येक हेल्थ गाइड से 1000 की आबादी को प्राइमरी हेल्थ केयर मिलने की उम्मीद है। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित रखने के लिए प्रत्येक गांव से एक स्वदेशी अनट्रेंड दाई को ट्रेन करने के लिए एक नई योजना भी शुरू की है। जहां भी वे काम करते हैं और रहते हैं, लोगों की हेल्थ और केयर को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाता है। Nursing in primary health care is addressed to the health needs of community throughout the whole health care continuum, primary sector, primary, secondary and tertiary, in homes, school, health center, hospitals and all other centers of nursing care. प्राइमरी हेल्थ केयर का प्रावधान नर्सिंग अभ्यास का एक स्वाभाविक विस्तार है, क्योंकि यह कम्युनिटी हेल्थ पर लागू होता है। यह नर्सिंग की पारंपरिक भूमिकाओं और कार्यों का विस्तार है। नर्सिंग है प्राइमरी हेल्थ केयर के पूरे हेल्थ केयर निरंतर प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी, स्कूल, हेल्थ सेंटर, हॉस्पिटल और नर्सिंग केयर के दूसरे सभी सेंटर में कम्युनिटी की हेल्थ जरूरतों के बारे में बताया जाता है। प्राइमरी हेल्थ केयर इज वन ऑफ द सोशल फेनोमेना ऑफ आवर times. It is a powerful potential for improving the quality of human life. In 1986, Hafidar Malhar, the Director General of WHO, had this to say: millions of nurses throughout the world hold the key to an acceptance and expression of primary health care because they work closely with people. प्राइमरी हेल्थ केयर हमारे समय की सोशल फेनोमेना, सामाजिक घटनाओं में से एक है। यह मानव जीवन के क्वालिटी में सुधार करने की शक्तिशाली क्षमता है। 1986 में WHO के डायरेक्टर जनरल ने यह कहा था कि दुनिया भर के लाखों नर्सों के पास प्राइमरी हेल्थ केयर के एक्सेप्टेंस और एक्सप्रेशन की कुंजी है, क्योंकि वे लोगों के साथ मिलकर काम करती हैं। नर्स प्राइमरी हेल्थ केयर को टर्म्स में देश की हेल्थ केयर जरूरतों को आलोक में अपने एजुकेशन प्रोग्राम्स की योजना बना रही है। इस कॉन्सेप्ट में नर्स से फिजिशियंस के लिए रिसोर्सेस के बजाय लोगों के लिए रिसोर्सेस बन जाएंगी। यह कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का एसेंस है। Nursing is no longer confined to the hospitals and patient care alone. Nurses are being trained to unconventional roles such as providing health information to the public, evoking individual and community participation in community health program, educating people about disease prevention and health promotion, family planning, counseling, motivation for small family norms, etc. नर्सिंग ने एक लंबी दूरी तय की है। नर्स की पारंपरिक भूमिका का काफ़ी विस्तार और डाइवर्सिफिकेशन हुआ है। नर्सिंग अब केवल हॉस्पिटल्स और पेशेंट केयर तक ही सीमित नहीं है। नर्सों को अनकन्वेंशनल रोल के लिए ट्रेन किया जा रहा है, जैसे कि लोगों को स्वास्थ्य जानकारी प्रदान करना, कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम में इंडिविजुअल और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देना, लोगों को बीमारी की रोकथाम और हेल्थ प्रमोशन के बारे में एडुकेट करना, फैमिली प्लानिंग, काउंसलिंग, मोटिवेशन फॉर स्मॉल फैमिली नॉर्म्स, etc.
The nursing profession thus occupy a strategic position in the primary health care network, which has been committed to the goals of National Population Policy 2000, National Health Policy 2002 and Millennium Development Goals. इस तरह नर्सिंग प्रोफेशन प्राइमरी हेल्थ केयर नेटवर्क में से एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन रखता है जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002 और मिलेनियम डेवलपमेंट के लक्ष्यों के लिए तैयार है। थैंक यू सो मच।